तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो बच्चों वो मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड की हैं, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और उसके अलावा बच्चों बाइसेक्शन की वीडियो भी उसी चैनल पर हैं, तो वो भी आप उसी चैनल पे जिसका नाम द मैथ्स है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे न्यूमेरिकल मेथड की ये जो फर्स्ट वीडियो होगी, इसमें आप ट्रेपेजोइडल रूल्स को समझेंगे, क्या है ये रूल उसके बारे में ज़रा समझते हैं। और बच्चों न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ये वो इंटीग्रेशन है जिनको सिंपल मेथड के द्वारा आप कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और बच्चों इनकी क्या कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे मेथड हैं जिनके द्वारा आप न्यूमेरिकल इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है 0 to 6 dx 1 + x², जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये ट्रेपेजोइडल रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो जो आपको बताया गया है h/2 और y की सबसे पहली वैल्यू, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको ट्वाइस कर दीजिए और लास्ट वैल्यू को अलग रखिए। तो अगर आप इन सब का समीशन फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे इंटीग्रल मिल जाएगा। तो बच्चों बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब है, अगर मान लीजिए हम इन कई सारे ये कोई एरिया है और ये कई सारे छोटे छोटे सेक्टरों से मिलकर बना है, तो आप इन सभी सेक्टरों का एरिया निकालेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे। तो बच्चों यही आपका क्या होगा, इंटीग्रल होगा। तो बस बेसिकली यहाँ पे यही है। मान लीजिए पहला जो है इसे हम y0 कह रहे हैं, दूसरा जो स्टेप है इसको हम y1 कह रहे हैं और फिर इसके बाद ये yn है। तो ऐसे ही हम कुछ सेक्टरों को ऐड करेंगे और उसके बाद फिर ये लास्ट जो है उसे आप कह दीजिए कि ये yn है। तो इन्हें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इंटीग्रल्स के द्वारा हम एक कंटिन्यूस कर्व का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देखेंगे बच्चों कैसे आपको इनको अप्लाई करना है, वो ज़रा यहाँ पे आप समझेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी जो लिमिट है उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। 0 से 6 तक की लिमिट है। तो आप इस फंक्शंस को या इस मतलब इस क्वेश्चंस को आप 6 इक्वली इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चों आप कैसे भी डिवाइड करें, बस इक्वली इंटरवल होने चाहिए। तो वो इक्वली इंटरवल कैसे बनते हैं वो आपको क्वेश्चंस के हिसाब से मैं बताता रहूँगा। जैसे कि यहाँ पे हम 6 इंटरवल में इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 इंटरवल में कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी। यहाँ पर लिख दीजिए x और यहाँ लिखेंगे y, और y को आप fx भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे 6 इंटरवल में इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो इंटरवल होगा, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप यहाँ पे x लिखेंगे और ये y जिसको आप fx भी कह सकते हैं, और इसे 6 इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए जो कि इक्वली इंटरवल होने चाहिए। तो इसका मतलब पहले हम 0 से शुरुआत करेंगे, फिर 1 होगा, फिर इसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 लेना है, फिर ऐसे ही 5 और लास्ट 6। तो 6 इक्वली इंटरवल में आप इनको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अब आपको इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे, तो देखें fx, तो आप सबसे पहले x की जगह 0 पुटअप कर दें। जब 0 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे आपका 1/1 1 ही आ जाएगा, तो 1 लिखना होगा। फिर ऐसे ही आप 1 पुटअप करें। तो जब 1 पुटअप करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब 1 + 1 = 1/2 आएगा, जिसे 0.5 लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे ही फिर आप यहाँ पे 2 पुटअप करें तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये 1/5 होगा। तो 1/5 से आप डिवाइड करोगे 0.2 आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही आप यहाँ पे 3 भी पुटअप करोगे और 3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे कि 3 पुटअप करके आपको क्या वैल्यू मिलती है। ऐसे ही 4 के लिए भी वैल्यू निकालेंगे बच्चों आप। तो ऐसे ही बच्चों इनकी वैल्यूज़ को निकालते जाइए 6 तक। देखते हैं इसकी वैल्यू भी पुटअप कर दीजिए, तो आप 0.1 आ जाएगा यहाँ पे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 1 + 9 तो 1/10 आ रहा है। तो आप इसे कितना 0.1 लिख पाएंगे। तो ऐसे बच्चों इसे भी आगे आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो जब 4 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 0.0588 आ जाएगा। 5 की वैल्यू पुटअप करेंगे 0.0385 रहना है, और 6 पुटअप करेंगे तो 0.027 रहना है।
ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसका मतलब देयरफॉर 0 से आप 6 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/1 + x² dx को। तो यहाँ पे h की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो h को फाइंड करने का तरीका है बच्चों x0/u। तो देखें इसका u का मतलब होगा नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हैं बच्चों। इसका मतलब नंबर ऑफ़ पार्ट्स जो है आप यहाँ पे ये देखेंगे आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब ये बच्चों आपके 6 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया गया है। याद रखें जैसे आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आपके इंटरवल हैं, लेकिन याद रखें पार्ट्स ये 6 कहलाएंगे। एक कम कर देना है आपको, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 0 से लेकर 6 तक डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 पार्ट होंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब अब आप इन्हें x की वैल्यू को लिखें 6, और फिर ये x0 जो है वो है आपके पास कितना, यहाँ पे 0, और नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं इसके 6, क्योंकि हमने इसे 6 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। 6 इक्वल पार्ट्स का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है कि ये है आपके पास में 0 1 2 3 4 5 और ये 6, एक पार्ट ये है, 2 ये है, 3 4 5 6, तो 6 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप हमेशा जो करेंगे तो एक पार्ट्स को कम कर, मतलब ये नंबर्स हैं तो जितने नंबर होंगे एक नंबर कम कर दीजिए, पार्ट्स निकल आएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखें यहाँ पे h की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, 6/6 विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप कर दें। h की वैल्यू 1 है तो 1/2 होगा। फिर बाद y0 की वैल्यू 1 लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। ये है y1, तो ये 2 की इंटू कर दीजिए 0.5 0.25। अब ये सबको आपको ऐड करना है, ये सारी वैल्यूज़ ऐड होंगी, इसको छोड़ करके लास्ट वैल्यू को ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो 0.1 0.0588 0.0385 और प्लस 0.027। लास्ट वैल्यू को देखिए, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को अलग रखें, बाकी सभी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए बच्चों। तो 1/2 जब आप ऐड करोगे तो 2.8216 आ जाएगा इन सबको बच्चों, अगर आप सॉल्व करेंगे। और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो डिवाइड करने के बाद इट गिव 1.4108 आंसर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपको इस क्वेश्चन को